रैगिंग रैगिंग ये वो शब्द है जिसे सुनकर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जिन्हें किसी कॉलेज में दाखिला लेना होता है वे सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि दाखिला लें या नहीं लें, कि उन्हें रैगिंग का शिकार न होना पड़े। यह दहशत अधिकांश विद्यार्थियों को परेशान करता है। उसकी वजह है कई विद्यार्थियों का रैगिंग के बाद कॉलेज छोड़ देना और शोषण होने पर आत्महत्या तक कर लेना। पूरी दुनिया से स्कूल कॉलेजों में रैगिंग की खबरें आती रहती हैं। भारत में भी रैगिंग आम बात हो गई है। सीनियर विद्यार्थी नए दाखिला लेने वाले जूनियर विद्यार्थियों के साथ रैगिंग करने के नए नए हथकंडे अपनाने लगे हैं। रैगिंग का प्रचलन इतना आम हो गया है कि फिल्म की कहानियों में कॉलेज के सीन दिखाए जाने पर अक्सर रैगिंग का सीन देखने को मिल जाता है। So friends, Romans, countrymen, yes. पंडित जी का वस्त्र विसर्जन कार्यक्रम आरंभ किया जाए। पंडित जी स्वयं करेंगे या मदद चाहिए? हाँ? तेरे को किसने बताया नहीं ये पैंट पहनते नहीं है रात को? उतार उतार। मैं जानता हूँ सर जी, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने आपको हाथ लगाया था, धक्का मारा था। आप मुझे क्षमा कर दें। चाहे तो आप मुझे अपने हाथों से बहुत सारे थप्पड़ मार सकते हैं। साले खोल। भैया आप खुद खोल रहे भैया। साले भैया आप खोल रहे हैं ना भैया, खोल रहे हैं, खुद ही खोल भैया, आप खोल रहे हैं भैया। पुराने जमाने में भारत में गुरुकुल, विद्यापीठ या कॉलेजों में पारिवारिक माहौल बनाने के लिए सीनियर स्टूडेंट्स और जूनियर स्टूडेंट्स के बीच परिचय कराने की परंपरा थी। इसका मकसद होता था कि दोनों एक दूसरे से परिचित हो जाएं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षण संस्थानों में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन ब्रिटिश सभ्यता ने भारत में जब अपनी पकड़ बना ली तो उनके द्वारा स्थापित किए गए शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कॉलेजों में रैगिंग का प्रचलन इतना बढ़ गया कि इसमें सीनियर्स अपने जूनियर्स को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर प्रताड़ित करने लगे। रैगिंग के शिकार होने वाले स्टूडेंट्स की खुदकुशी करने पर सरकार इस मामले में गंभीर हुई। रैगिंग की वजह से अमन कचरू की खुदकुशी के बाद साल 2009 में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी ने सर्वेक्षण में पाया कि कॉलेज कैंपस में की जाने वाली हिंसक रैगिंग की मुख्य वजह शराब है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी रैगिंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए और रैगिंग को अपराध की संज्ञा का दर्जा दिया। रैगिंग के खिलाफ सबसे पहले तमिलनाडु सरकार ने कानून पारित किया। ये कानून सर्वोच्च न्यायालय की ओर से साल 2001 में पारित आदेश के आधार पर बनाया गया था। विश्व जागृति मिशन ने रैगिंग के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कमेटी गठित कर रैगिंग के खिलाफ कदम उठाने का निर्देश दिया। सीबीआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर आर.के. राघवन के नेतृत्व में बनी 7 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय दंड विधान की धारा में रैगिंग के खिलाफ प्रावधान करने की अनुशंसा की। इसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि रैगिंग की सूचना मिलने पर प्रबंधन को प्राथमिकी थाने में दर्ज करानी होगी और इसकी जांच संस्थान की कमेटी नहीं करेगी बल्कि इसकी जांच आपराधिक अनुसंधान की तरह होगा। वहीं साल 2009 में यूजीसी ने रैगिंग को रोकने के लिए नियमों का प्रावधान किया है। इसमें हर एक कॉलेज को रैगिंग रोकने का दायित्व सौंपा गया है। वहीं इसके लिए ठोस इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। संस्थान में प्रवेश से संबंधित बुकलेट फॉर्म में एंटी रैगिंग कमेटी और उसके सदस्यों के फोन नंबर प्रकाशित करने का प्रावधान भी किया गया है। एंटी रैगिंग स्क्वाड को एडमिशन के समय कुछ महीनों तक संस्थान परिसर में औचक निरीक्षण करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं रैगिंग की सूचना मिलने पर 24 घंटे के अंदर प्राथमिकी दर्ज कराना संस्थान का दायित्व बना दिया गया है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने रैगिंग के खिलाफ लापरवाही बरतने वाले संस्थानों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। वहीं यूजीसी के नियमों के मुताबिक रैगिंग में संलिप्त छात्र के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें संलिप्त छात्र को क्लास करने पर रोक लगाने, मिलने वाले स्कॉलरशिप पर रोक लगाने, संस्थान से निष्कासित करने, अपने संस्थान के साथ साथ दूसरे संस्थानों में उसके प्रवेश पर रोक लगाने से लेकर 25,000 से लेकर 1 लाख तक जुर्माना जैसी सजा के प्रावधान भी किए गए हैं। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।